राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर जो राष्ट्रीय कमेटी गठित हुई है इस धरने के लिए, मैं उस कमेटी का मेंबर हूं और मौजूदा मैं जिला अध्यक्ष हापुड़ हूँ, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर मैं यहाँ कमेटी का मेंबर हूँ जो कमेटी यहाँ के धरने के लिए गठित हुई है। और मैं उस धरने पर कुछ विषय आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। आपके जो आपने पूछा है कि धरना 3 महीने से रेगुलर है, हमारे जो है जिला अध्यक्ष मनदीप भाई ठाकरान जी और जो है अतुल अहलावत मंडल अध्यक्ष और अमित भाई और ये बुजुर्ग हमारे और ये त्यागी जी, समस्त टीम जो धरना दे रही है, ये सब मेरी तरफ से बधाई के पात्र हैं। और ये दीपक भाई हैं, नौजवान पूरी हिम्मत लगा रहे हैं, पूरी बुजुर्गों का सहयोग है, ये सब बधाई के पात्र हैं कि इतना लंबा धरना चलाया। और धरना छोटा बड़ा नहीं होता, जज्बा होता है और मैं इनके जज्बे को सलाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ कि इन्होंने जो है ये मुजफ्फरनगर में जितने आज तक आंदोलन हुए हैं उस आंदोलनों में जो गिनती है दिनों की, सबसे ज़्यादा गिनती में जो धरना ये हुआ है, इससे बड़े ज़्यादा दिनों का धरना कोई नहीं हुआ। ये जितने ज़्यादा से ज़्यादा दिनों के धरने हुए हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा दिनों के धरनों में एक धरना हो गया। अभी एसडीएम साहब से इनकी वार्ता के बीच में और मिल के जो मालिक हैं या जो प्रबंधन कमेटी है उनके बीच में इनकी वार्ता हो चुकी है और कुछ बिंदुओं पर इनकी वार्ता हुई है जो मेरे पास भी बिंदु हैं, क्योंकि मैं लगातार कमेटी से जुड़ा हुआ हूँ। एक तो 5 से 6 गाँवों में आरओ प्लांट लगाएंगे, ये वार्ता एसडीएम साहब के यहाँ निश्चित हो चुकी है। 5 से 6 गाँवों में जो यहाँ आसपास वाले हैं मेडिकल कैंप लगेगा, महीने में 1 दिन लगेगा और 8 घंटे लगातार लगेगा, मतलब जो डॉक्टर जो आएंगे 8 घंटे ड्यूटी देंगे उसमें। रोड का अतिक्रमण जो है, ये जो गाड़ी खड़ी हैं नो पार्किंग जो रोड के किनारे, अतिक्रमण रोड का हटेगा। एसडीएम साहब ने कहा था कि शिवरात्रि का त्यौहार है, जल को लेकर जो है थोड़ा सा व्यस्त है सब अधिकारी, तो जैसे ही शिवरात्रि का त्यौहार ख़त्म होएगा तो हम अतिक्रमण पर काम करेंगे और ये फैक्ट्री यहाँ से ये जो फैक्ट्री के सामने गाड़ी खड़ी हैं इन्हें हटवाएंगे और फैक्ट्री अपनी पार्किंग या अलग व्यवस्था करेंगे, रोड पर कोई भी गाड़ी खड़ी होने नहीं दी जाएगी। ये आश्वासन है एसडीएम साहब की तरफ से और फैक्ट्री वालों की तरफ से। एक यहाँ नाले की पटरी है, बराबर में नाला घेर रखा है, उसका चौड़ा रास्ता था इन्होंने घेर लिया और नहरवाई की जगह है, उस पर भी नहरवाई वालों से बात हुई है, एसडीएम साहब से बात हुई है। नहरवाई वालों से उसका पूरी मापदंड कराने के बाद उस नाले का जो पूरी माप है वो करवा के उस नाले को अतिक्रमण से छुटवाया जाएगा और एक पूरा रास्ता बनवाया जाएगा। ये भी एसडीएम साहब की वार्ता में और मील के अधिकारियों की वार्ता में तय हुआ है। अब मेन पॉइंट आता है आरडीएफ, जो ये पन्नी आ रही है, इसका इन्होंने एक बार जिक्र करा है एसडीएम साहब की वार्ता में, मील वालों ने, फैक्ट्री वालों ने, कि हमारी इसके पास परमिशन है। हम कह रहे हैं कि आप हमारे राष्ट्रीय कार्यालय को या हमारे ज़िले के जितने मेंबर हैं, जिला अध्यक्ष जी को, मंडल अध्यक्ष जी को इस परमिशन की कॉपी दे दो और हम भी अपने हेडक्वार्टर में भेज देंगे, राष्ट्रीय हेडक्वार्टर में। अगर आपके पास परमिशन है तो जलाओ, अगर आपके पास परमिशन नहीं है तो एक भी पन्नी जलाने नहीं दी जाएगी। ये मैं आश्वस्त कर रहा हूँ आपको, आपके इस चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं आपको आश्वस्त करके जा रहा हूँ कि एक भी पन्नी बिना परमिशन के अगर है तो जलने नहीं दी जाएगी, बिल्कुल भी जलने नहीं दी जाएगी। ये बिल्कुल 100% निश्चित है। दूसरी बता रहा हूँ मैं आपको, एक गंदे पानी की है कि फैक्ट्री का गंदा पानी जो बाहर निकल रहा है केमिकल का, फैक्ट्री अपना ट्रीटमेंट प्लांट लगाए और अपने पानी को खुद इस्तेमाल करे ट्रीटमेंट करके, तो गंदे पानी की व्यवस्था पूरी हो जाएगी। तो मेन बात तो ये ट्रीटमेंट प्लांट फैक्ट्री को लगाना पड़ेगा, उसके लिए फैक्ट्री ने समय मांगा है। एक फैक्ट्री के CSR फंड होता है, CSR फंड जो होता है सार्वजनिक, उसकी फैक्ट्री की CSR फंड की, ये मेरी तरफ से पॉइंट है। मैं उससे आज या कल वार्ता होगी, इसमें पूछूंगा एसडीएम साहब की मध्यस्थता में कि CSR फंड की क्या स्थिति है और जो लोकल लोग हैं उसमें 50% जो मापदंड है एजुकेशन का, उस मापदंड के अनुसार उसे नौकरी मिले। और ये फैक्ट्री जब बनाते हैं सरकार की तरफ से एक जियो पास होता है, एक कागज़ बनता है, उस कागज़ में लिखा जाता है कि आप उसके अनुसार सार्वजनिक काम कितने करोगे। तो इनका जो सार्वजनिक मापदंड है, इन्होंने कितने लोकल बच्चों को नौकरी दे रखी है। तो हमारी मांग ये है कि ये अपनी फैक्ट्री में जितनी भी फैक्ट्री हैं 50% लोकल बच्चे रखें और जितनी जिसकी एजुकेशन है, जितनी जिसकी पढ़ाई है, उसकी पढ़ाई के हिसाब से उसे नौकरी दें। ये संगठन की मुख्य मांग है। और दूसरा जो है छाई, लास्ट आता है छाई उड़ रही है, लोगों की आंखों में गिर रही है, लोग परेशान हैं, बाहर कपड़े भी नहीं सुखा सकते होंगे लोकल लोग, क्योंकि काले हो जाएंगे अगर छाई उड़ेगी। ये एक सिस्टम लगता है, उस सिस्टम को जल्दी से जल्दी अपनी फैक्ट्री में लगवाएं चिमनी पे, ताकि छाई से जो है लोकल लोग, आने जाने वाले लोग और यहाँ के वासी जितने भी यहाँ वास कर रहे हैं, इन लोगों को जो छाई से निजात मिल सके। तो इन्हें एक सिस्टम लगाना पड़ेगा, उसके लिए भी इन्होंने समय मांगा है। उस समय की इन्होंने भी डेट नहीं निश्चित करी है
वो डेट हम मिलकर निश्चित कर लेंगे जल्दी से जल्दी, और छाई वाले सिस्टम को ये लगाएंगे। और छाई वाला सिस्टम नहीं लगता है तो हम कहीं नहीं जा रहे, फैक्ट्री कहीं नहीं जा रही, ये धरना कहीं नहीं जा रहा, ये दोबारा इसी स्थिति में आ जाएगा। हम धरना देने में सक्षम है, ये फैक्ट्री चलाने में सक्षम है, तो हम धरना देने में सक्षम है। अगर हमारी एक भी मांग इनमें से नहीं मांगी गई तो हम पुनः दोबारा धरना स्टार्ट कर देंगे। और पहली बात तो धरना अभी चल ही रहा है, अभी ख़त्म नहीं हो रहा। अगर इन मांगों पर वार्ता पूरी नहीं होती सारी की सारी मांगों पर, तो धरना पुनः इसी स्थिति में चलता रहेगा। और जहाँ तक मेन चीज़ आरडीएफ और गंदे पानी की बात है, मैं आपके चैनल के माध्यम से एसडीएम साहब को, डीएम साहब को, कमिश्नर साहब को और जितने भी इस ज़िले के जो है आपके जो है एनजीटी के अधिकारी हैं और इस मिल के जितने अधिकारी हैं और मिल के मालिक हैं, उन्हें आश्वस्त कर रहा हूँ और चेतावनी दे रहा हूँ। अगर आरडीएफ और गंदे पानी पे आप जल्दी से जल्दी अपना काम नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ़ एक बड़ी जंग छेड़ दी गई है और छेड़ी जाएगी। और अभी आपने उसका रूप नहीं देखा, सिर्फ आपको उसका रूप दिखाने की ज़रूरत है, वो आपको बहुत जल्दी दिखा दिया जाएगा, दरकार रहेगा और ये भयंकर आंदोलन का रूप लेगा। वो उनकी घरवाली की तबीयत ख़राब चल रही है, वो अपनी घरवाली की तबीयत ख़राब को चल कर लेकर घर पर आराम कर रहे हैं, डॉक्टर को दिखाने, इसलिए वो नहीं आ पा रहे। फैमिली प्रॉब्लम भी होती है, वो पहले काफ़ी दिन रह गए। कोई गुस्सा नाराज़गी नहीं है। हम लोग हापुड़ से आए हैं और ये हमारे फौजी साहब हैं, आप कैमरे की तरफ देख लो एक बार, ये अमरोहे से आए हैं। एक हमारे हाजी जी हैं, वो गाजियाबाद से आए हैं और एक भाई हमारे साथ हापुड़ से आया है। हम जब अलग अलग ज़िलों से आ रहे हैं और हम सब एक टीम के सदस्य हैं और पुराने समय से हम एक दूसरे को जानते हैं। लड़ाई तो भाई भाई की भी होती है, माँ बाप की भी होती है, परिवार होता है। परिवार में जब चार बर्तन होते हैं खटकते हैं, लेकिन वो लड़ाई नहीं होती, वो फिर उसी दशा में काम करते हैं, परिवार को आगे बढ़ाते हैं। ये दशा है, वही दिशा है, हमारा सबका टारगेट एक है, उसी दिशा में काम कर रहे हैं। और हमारा मुख्य काम है इन मांगों पर अपना काम करना और इन मांगों को मनवाना। अगर जिस दिन हम एक बड़ी पंचायत करेंगे, हम आपसे वादा करते हैं यहाँ आपको एक एक पदाधिकारी, एक एक कार्यकर्ता यहाँ आपको मौजूद मिलेगा और उसी जज्बे के साथ मिलेगा और वो अपनी लड़ाई को पूरा अंजाम देगा, ये आपसे हम वादा कर रहे हैं। मनदीप भाई हैं, ये अभी स्वस्थ हैं या कोई परेशानी नहीं है, ये अपना पूरा समय दे रहे हैं। उस भाई ने अपनी समस्या बता दी कि मेरे घर में प्रॉब्लम है, बीमारी है, तो मैं कुछ समय के लिए आराम चाह रहा हूँ। लेकिन उनके 2-4 आदमी आ रहे हैं बराबर जो उनके भी हैं। और यहाँ मेन काम ज़िले में जिलाध्यक्ष का होता है। जिलाध्यक्ष की जो है गर्मिया उपस्थिति है और ये अपने पूरी टीम के साथ और उनके सब मिलकर मंडल अध्यक्ष की टीम काम कर रही है। बुजुर्ग हैं ये सब हमारे लोकल, इन बुजुर्गों के आशीर्वाद से काम चल रहा है। ये सब बुजुर्ग बैठे हैं, तो कोई मनमुटाव नहीं है। और मनमुटाव है भी तो ये कोई मनमुटाव नहीं होता, आपस में 2 भाई भी लड़ते हैं, परिवार में बर्तन होता है, खटकता है, कोई मनमुटाव नहीं है। जिस दिन यहाँ एक बड़ी पंचायत या आंदोलन की स्थिति बनेगी, उसका ऐलान होगा, तो आपको यहाँ एक एक चेहरा कार्यकर्ता का, पदाधिकारी का दिखाई देगा और आप देखेंगे कि एक बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए हम सब सक्षम हैं और तैयार हैं।